Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum guys, this is Muhammad Zain Shahbaz aka AMZ. So the topic of my video is Digital Logic Design, also known as DLD. Digital Logic Design जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स है जिसके अंदर हम डिजिटल सर्किट्स को डिज़ाइन करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल सर्किट्स यानी ऐसे सर्किट्स जो डिजिट्स पे काम करें, 0 और 1 पे काम करें, ऑन और ऑफ की स्टेट पे काम करें, उसको हम किस तरीके से बनाएं कि वो हमारी जो आउटपुट रिक्वायरमेंट है कि वो आउटपुट पे क्या फंक्शन करें उसको पूरा करें। हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं आमतौर पर उसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक सर्किट्स वो होते हैं जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं और एक एनालॉग सर्किट्स होते हैं। इन दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो एनालॉग सर्किट होते हैं, एनालॉग सर्किट्स, उसमें जो वोल्टेजेस होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो एक साइन वेव की तरह होता है। ये फ़र्क अभी कुछ देर में वाज़ेह हो जाएगा कि अगर आप उसका ग्राफ बनाएं, यहाँ पे रखें वोल्टेजेस और यहाँ पे रखें टाइम, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज उस सर्किट के अंदर जो भी फंक्शन हो रहा होगा, चाहे वो चिप्स लगी हुई हैं या किसी किस्म के रजिस्टर्स लगे हुए हैं और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसमें जो वोल्टेजेस होंगे वो ग्रेजुअली बढ़ेंगे, फिर कम होंगे, फिर ग्रेजुअली बढ़ेंगे, या कोई भी फिनोमेना हो रहा होगा, लेकिन वो वोल्टेजेस जो है वो एनालॉग होंगे, किसी किस्म की फिक्स मेजरमेंट पे नहीं होंगे, वो वेरी कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ाइन कि उनको किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। जबकि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं, डिजिटल सर्किट्स, उनमें क्या होता है कि वोल्टेज टाइम अगर हम रिस्पेक्ट से बनाएं तो जो वोल्टेजेस होते हैं वो टाइम के साथ 1 होते हैं, 0 to 1, देन 1 की स्टेट पे रहते हैं जितना टाइम को रहना हो, उसके बाद वो फिर 0 हो जाते हैं, देन 1 0 1। इसका मतलब यह है कि 1 0 का मतलब यह है कि ये मतलब कि अगर यहाँ पे 5 है सपोज कीजिए तो ये 5 वोल्ट्स पे जाएंगे, यानी वोल्टेजेस 5 वोल्ट्स पे जा रहे हैं, फिर एकदम 0 वोल्टेजेस हो रहे हैं, फिर 5 वोल्ट पे जा रहे हैं, फिर 0 वोल्ट हो रहे हैं, 5 वोल्ट पे जा रहे हैं, 0 वोल्टेजेस हो रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि अगर मेरे पास किसी किस्म का बल्ब है तो वो क्या हो रहा है कि उसको मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है कि वो बल्ब को पहले उसकी वैल्यू पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं तो बल्ब ऑन हो रहा है, फिर एकदम 0 वोल्ट बल्ब ऑफ, ऑन ऑफ। जबकि एनालॉग में हम क्या देखेंगे कि जो बल्ब है वो ग्रेजुअली ऑन होगा, फिर ग्रेजुअली ऑफ होगा, ग्रेजुअली ऑन होगा, ऑफ होगा। तो ये फ़र्क आता है एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स में। जो हमारा टॉपिक है वो जो है वो डिजिटल सर्किट्स के ऊपर, क्योंकि जो नाम है कोर्स का वो है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो इस बात से जाहिर है कि हम उसमें जितने भी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे वो डिजिटल सर्किट्स होंगे, यानी वो सिर्फ ऑन और ऑफ की स्टेट पे डिपेंड कर रहे होंगे। ये जो 0 और 1 की स्टेट है वो यही है कि वो या तो 0 स्टेट पर होंगे या 1 स्टेट पर होंगी। जो हमें वोल्टेजेस मिलते हैं, चाहे वो 5 वोल्ट हो, 1 किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो 12 वोल्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन चूँकि इसको जिसकी जो वर्किंग है वो सेम होती है, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको सिंपल रखने के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं कि भाई या तो 0 है, 0 का मतलब ये होता है कि कोई वोल्टेजेस नहीं है, तो किसी किस्म का करंट फ्लो नहीं हो रहा। और जब हम कहते हैं कि 1 है, भाई जो स्टेट है वो 1 है, तो समझ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ाइन ऑफ द सर्किट कि भाई इसको अब वोल्टेजेस मिल रहे हैं, चाहे वो 12 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, लेकिन इसको अब वोल्टेजेस मिल रहे हैं, वोल्टेजेस नहीं मिल रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई 2 वायर्स हैं, एक 1 स्टेट पर है, एक 0 स्टेट पर है, तो जो भी साइंटिस्ट है, जो भी इस कोर्स को पढ़ रहा है, जिसके बारे में जानता है, वो ये समझ जाता है कि जिस वायर पे 1 मिल रहा है इसका मतलब है उस वायर पे वोल्टेजेस हैं, और जिस वायर पे 0 है इसका मतलब है वो उस वायर पे कोई वोल्टेजेस नहीं है। अब एक डिजिटल सर्किट बनाने के लिए कि मैं एक ऐसा सर्किट चाह रहा हूँ कि जो मुझे डिज़ायर आउटपुट दे या वो डिज़ायर ऑपरेशन करे, जिसके लिए मैं उसको डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे किसी किस्म वो जो 0 और 1 है उससे करंट को कंट्रोल करना है, ठीक है।
क्योंकि मैं जब तक मैं 0 1 के करंट को कंट्रोल नहीं करूँगा तो मैं अपना ऑपरेशन करवा नहीं सकूँगा। तो अब हाँ, इस डिजिटल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए, 0 और 1 के सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोलर्स होते हैं। वो कंट्रोलर्स जिनको हम गेट्स कहते हैं, लॉजिक गेट्स, वो गेट्स जो कि इस 0 और 1 की स्टेट को कंट्रोल करते हैं कि हमें कब 0 की स्टेट देनी है और कब 1 की स्टेट देनी है, यानी कब वोल्टेजेस देने हैं और कब उसको ऑफ रखना है। तो ये जो कंट्रोलर्स हैं इनको लॉजिक गेट्स कहा जाता है। और इनकी जो है टाइप्स हैं, कुछ कंट्रोलर्स की नेचर अलग है, कुछ कंट्रोलर्स की नेचर अलग है, कुछ कंट्रोलर्स ऐसे हैं, कुछ गेट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उनसे ऑपोजिट है, जिसमें से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक कंट्रोलर को। जो पहला कंट्रोलर है, पहला गेट है जिसको लॉजिक गेट कहा जाता है डीएलडी के टर्मिनोलॉजी में, वो है एंड गेट। एंड गेट जो है वो एक तरह की मल्टीप्लिकेशन करता है इनपुट के साथ आउटपुट देने के लिए। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एंड गेट की वो है ऐसे, मतलब एक कप है और वो ऊपर से बंद है और बीच से 2 आउटपुट आ रहे हैं। एक है ए और बी बी द इनपुट, और जो आउटपुट है वो हम कह सकते हैं आउटपुट। अब ये जो सर्किट होता है फिजिकली हमें ये एक आईसी की सूरत में दिखेगा, हमें ये ऐसे नहीं मिलता हमें ये सर्किट, ये जो सर्किट कह रहा हूँ जो गेट है ये हमें इस तरीके से नहीं मिलता, ये आपको एक आईसी की सूरत में मिलेगा। अब इस एंड गेट के जो फंक्शन है, इस एंड गेट की जो नेचर है उसको हम कैसे पहचानें। अब हर सर्किट की नेचर को डिज़ाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल इस्तेमाल किया है, इसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये उस सर्किट की आई गेस सच्चाई को जो है वो जाहिर करता है कि सर्किट है कैसा है, सर्किट की नेचर क्या है। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे, ट्रुथ टेबल, क्योंकि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए ट्रुथ टेबल का जितना इस्तेमाल होता है शायद ही और किसी चीज़ का होता हो। वेदर आप उस सर्किट की नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस गेट की नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हो, या आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो, तो ट्रुथ टेबल आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। और एक और मेथड है के मैप का, तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो for those two topics. So the truth table में बेसिक जो रूल्स हैं वो मैं इस वीडियो में ही वाज़ह कर देता हूँ। हमारे पास 2 इनपुट होते हैं, हम 2 इनपुट का कॉलम बनाते हैं और एक आउटपुट का कॉलम बनाते हैं। अब चूँकि मेरे पास 2 इनपुट हैं तो इन 2 इनपुट पे यानी एक इनपुट पे या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अब 0 आएगा या 1 आएगा, यानी यहाँ पे 0 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, यहाँ पे 0 यहाँ 0 हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, ऐसे 1 0 और दोनों 1 हो सकता है 1 1। अब 2 इनपुट पे तो सिंपल, लेकिन जब मल्टीपल इनपुट्स मेरे पास आ जाते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं तमाम वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाऊँ। यानी आपको क्या करना होता है कि आपको तमाम कॉम्बिनेशंस के आउटपुट को डिफाइन करना होता है कि हर तरह का कॉम्बिनेशन हो और उसका जो आउटपुट हो वो आपको मालूम हो, यानी ताकि आप उसको डिज़ाइन कर सको हर तरह के आउटपुट पे। ऐसा नहीं हो कि कुछ एक आउटपुट एक इनपुट पे आपका सर्किट जो है वो बौखला जाएगा कि उसका जो आउटपुट होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। सो अब इसके पॉसिबल, अब 2 इनपुट्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि 0 और 1 है, इसको हम कितना है 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके अलावा मैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में मैं इसको लिख सकता हूँ। उसका जो फॉर्मूला है वो है 2 की पावर इनपुट इक्वल्स टू पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब यह है कि 2 की पावर, मेरे पास जो इनपुट है वो है 2, तो मेरे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो 4 है, यानी मैं इस 0 और 1 की मैं सिर्फ 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। 4 का मतलब यह है कि अब इसको जो है वो लिखने के लिए एक तरीके हम क्या करते हैं कि जो राइट मोस्ट होती है उसके अंदर हम टॉगलिंग करते हैं 0 1
0 1 4 पे आके मैं रोकी कि मैं 4 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन मुझे पता नहीं बनेगी। 0 1 0 1 सेकेंड वन में डबल हो जाता है 0 0 1 1। अगर कोई थर्ड वन होता है तो वो डबल रहता है 0 0 0 0 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। नेक्स्ट में डबल 8 टाइम्स 0 8 टाइम्स 1। नेक्स्ट में और डबल 16 टाइम्स 0 16 टाइम 1। इस तरीके से हम डबल करते जाते हैं और हमारे पास तमाम तरह पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाती हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन 0 1 की नहीं बनाई जा सकती। तो इस पे जो एंड गेट का आउटपुट डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि जो 0 0 होगा उस पर जो आउटपुट होगा एंड गेट का वो 0 होगा, 0 1 पे आउटपुट 0 होगा, 1 0 पे आउटपुट 0 होगा, 1 1 पे आउटपुट 1 होगा। ये एक तरह के मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है कि 0 0 0 0 1 सा 0 1 0 0 और 1 1 इज़ 1। सो ये जो है एक तरह की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये जो है वो एंड गेट क्या कर रहा है, कंट्रोल कर, एक तरह का गेट का काम कर रहा है। गेट लगा हुआ है जो कि सिर्फ उसी वक्त करंट को फ्लो करने की इजाज़त देगा जब दोनों इनपुट हमारे पास, दोनों जो इनपुट हैं वो ऑन होंगे, दोनों इनपुट पे वोल्टेजेस आ रहे होंगे, तभी वो गेट फ्लो करेगा, वरना जो है वो ऑफ रहेगा। ये एक तरह का स्विच का काम करता है कि वो वक्त तक ओपन है जब तक दोनों पर 1 नहीं आ जाता। जैसे दोनों पर 1 आएगा स्विच क्लोज हो जाएगा, बगैर किसी फिजिकल बटन के आप जो है वो करंट को फ्लो कर रहे हैं, आने वाले करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज और गेट। नहीं, इससे पहले हम नैंड गेट देख लेते हैं कि इस तरह क्या होगा, कंपैरिजन होगा एक साथ ही। नैंड गेट जो है वो नैंड, इस नैंड में आप देखेंगे कि आपको एंड जो है वो नज़र आ रहा है जो अभी हमने देखा। तो नैंड गेट क्या होता है, वो एंड का ऑपोजिट होता है और जो ऑपोजिट रिप्रेजेंट करने का सिंबल है वो है बबल। तो नैंड गेट में जब भी आप एक एंड गेट देखेंगे उसके आगे आप एक बबल लगा हुआ देखेंगे तो हम ये पहचान जाते हैं कि जो अगर एंड गेट है उसके आगे बबल लगा हुआ है, उसका मतलब ये कि इसके जो आउटपुट होंगे वो ऑपोजिट होंगे। दैट मीन्स दैट अगर हमारे पास वैसे ही ए और बी के आउटपुट है, हमारे पास सपोज कि 2 इनपुट जो है, एक ए है एक बी है, और जो आउटपुट हमारे पास ये है, मैं ओ पी से आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मेरे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के वो हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब मेरे पास जो आउटपुट आएंगे एंड गेट में मेरे पास 0 0 पर 0 आता था, लेकिन यहाँ पे मुझे नैंड गेट आउटपुट 1 देगा। एंड गेट में मेरे पास 0 1 पे 0 आता था, आउटपुट 1 देगा, ये मतलब ये इसको ऑपोजिट देगा। 1 0 पे 1 देगा, 1 1 पे एंड गेट पे 1 आता था, मगर ये आउटपुट पे मुझे कोई वोल्टेजेस नहीं देगा। इसका मतलब है कि इसका जो आउटपुट रिजल्ट होगा इस बबल का मतलब ये है कि ये एंड का जो आउटपुट रिजल्ट है, मतलब ये एंड से ऑपोजिट आउटपुट रिजल्ट देगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ नैंड गेट। दैट एन यूँ समझ लीजिए कि वो जो एन है वो उसके ऑपोजिट होने को जाहिर कर रहा है। So the next is OR gate। OR gate, जो OR gate है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम एक एरो की तरह करते हैं। पीछे से थोड़ा स्लाइटली यू होता है और आगे से एक एरो की तरह होता है। अगर मैं इसकी जो नेचर है आउटपुट की वो ये है कि अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करूँगा, ट्रुथ टेबल जो कि डिज़ाइन हुआ है, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, ए बी और इसका आउटपुट, तो अगर आप देखें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मेरे पास कितनी हैं, 2 इनपुट, तो मेरे पास जो इनपुट हैं वो हैं 2, तो मेरे पास आउटपुट होंगे 4। मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो 4 हैं, यानी 0 1 0 1 और 0 0 1 1। तो 0 0 पर जो हमारे पास OR गेट है, ये असल में इसको ऐसे भी याद रखा जाता है कि ये एडिशन करते हैं। जैसे 0 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 1 इज़ 1, और 1 1 1। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम आती है, 1 + 1 डेसिमल में 0, 1 + 1 जो डेसिमल है उसमें 2 होता है, लेकिन जब हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और सम में जो हमारे पास 1 और 1 बाइनरी में होता है, 1 + 1 जो होता है हमारे पास 1 0 होता है। लेकिन
अब यहाँ पे जो एडिशन है उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप आगे प्रायोरिटी चेकर जनरेटर पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये प्रॉब्लम होगा कि वहाँ पे 1+1 आप 0 देखेंगे। तो ये बात आगे की है थोड़ी सी, लेकिन इसको एडिशन के तौर पर याद रखा जा सकता है। और ये बात याद रखी जाएगी कि जो और गेट है उसमें अगर दोनों इनपुट पे मुझे वोल्टेजेस मिलेंगे, यानी दोनों इनपुट ऑन होंगे, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो ऑन होगा। तो ये और गेट हमारे पास इस नेचर का होता है। नेक्स्ट इज, जैसे एंड का ऑपोजिट नैंड था, और का ऑपोजिट होगा नॉर गेट। सेम स्ट्रैटेजी, जो नॉर गेट होता है वो हमें और गेट के ऑपोजिट रिजल्ट देता है। और गेट हम बनाएंगे, उसका आगे एक बबल लगा देंगे, दैट इज नॉर गेट। इसका ट्रुथ टेबल, इफ वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, और हमारे पास आउटपुट हमें देखना है कि क्या आएगा। पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमारे पास 0 1 0 1 0 0 1 1। तो जो नॉर हमारे पास जो और गेट था वो हमें 0 0 पर 0 दे रहा था, ये 1 देगा। वो 0 1 पे 1 दे रहा था, ये 0 देगा 0 देगा और फिर 0 देगा। इस तरीके से हमारा नॉर गेट काम करेगा कि जब भी हम दोनों इनपुट पे वोल्टेजेस देंगे तो हमारे पास आउटपुट पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। एंड देन देयर आर XOR गेट्स, दैट इज XOR, XOR गेट्स। XOR गेट्स की जो नेचर है वो, जैसे हमने एंड गेट में देखा कि वो मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करते हैं, और हम मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए आइडिया लगा लेते हैं कि उनका आउटपुट क्या होगा। और गेट जो है एडिशन की तरह काम करते हैं, हम दोनों इनपुट के एडिशन से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा। XOR गेट में अगर आप इसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होती है। और गेट की तरह होती है, मगर एक डिसकनेक्टेड एक तरह का यू शेप होता है उसके बाद उसके आगे, और फिर हमें आगे जो है आउटपुट मिलता है। इसका ट्रुथ टेबल देखें, अगर इफ़ वी हैव टू इनपुट्स ए बी और हमारे पास जो आउटपुट होगा तो 0 1 0 1 0 0 1 1। तो अब यहाँ क्या होगा कि जब भी दोनों आउटपुट इनपुट्स पे ए और बी पे अगर मुझे 0 मिलेगा तो वो आउटपुट पे मुझे कोई वोल्टेज नहीं देगा। जब ए 0 होगा बी 1 होगा, यानी मैं यहाँ वोल्टेज दूंगा यहाँ ग्राउंड दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। यहाँ वोल्टेज दूंगा यहाँ ग्राउंड दूंगा, ए पे वोल्टेज बी पे ग्राउंड, तो मुझे आउटपुट 1 मिलेगा। और जब मैं दोनों पे वोल्टेजेस दूंगा तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा, लेकिन जब दोनों इनपुट अलग अलग होंगे तो मेरे पास आउटपुट 1 आएगा। और इसी का जो ऑपोजिट है वो है XNOR गेट। अब आमतौर पर जो है वो n पहले आता है, लेकिन XOR गेट में हमारे पास जो है n बाद में आएगा। तो XNOR गेट, उसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके की है, यानी अगर मेरे पास दो इनपुट हैं, आउटपुट है, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 0 1 0 0 1 1। तो मेरे पास 0 0 पे वहाँ पे 0 आ रहा था, XOR गेट पे 1 देगा, 0 0 एंड 1। जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगे तो मेरे पास 1 आएगा। इससे एक गेट और हमारे पास हम DLD में यूज़ करते हैं, बेसिक सर्किट डिज़ाइनिंग में, डिजिटल सर्किट डिज़ाइनिंग में एक्चुअली, नॉट गेट्स। हमारे पास कुछ गेट्स ऐसे हैं, जैसे हमारे पास एक आता है बफर, BUFFER। बफर की क्वालिटी ये है कि ये सिंपल सी वायर की तरह काम करता है। जैसे अगर मेरे पास एक वायर आ रही है और उसके आगे अगर मैंने बफर लगा दिया तो ये क्या करेगा कि ये अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज 1 दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा। अगर मेरे पास बफर है और मैं यहाँ पे वोल्टेज नहीं दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा। बस सेम एक तरह की वायर का काम करता है कि जो उसको इनपुट मिलता है वही आउटपुट पे डिलीवर कर देता है। नॉट गेट इन अदर सेंस, नॉट गेट दूसरी तरफ क्या करता है कि अगर मेरे पास ये है कि बफर के आगे लगा देना बबल, तो ये इसके ऑपोजिट काम करेगा। अगर मैं यहाँ से 1 इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा, और अगर मैं इनपुट पे 0 दूंगा तो मुझे आउटपुट पे 1 मिलेगा।
तो जो नॉट गेट है उसको, उसके लिए हमें 2 इनपुट की ज़रूरत नहीं होती, वो जो है इसको ऑपोजिट करता है, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जैसे अगर मैं इनपुट को कह रहा हूँ ए, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा उसको मैं ए कॉम्प्लीमेंट कहूँगा। अगर मैं इसको ट्रुथ टेबल में यहीं से बना सकता हूँ कि अगर ये है इनपुट और ये है आउटपुट, तो अगर मैं ए दे रहा हूँ तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मैं उसके ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। So that's all for the basic concept of logic gates in DLD. If you found this video helpful, then please do like, share and comment. You can suggest me any topic you want me to make a video on. So anything you want to know, write that in the comment below.